पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आम के पौधे में प्रूनिंग या कटिंग के क्या फ़ायदे हैं। आज हम कई पौधों की फर्स्ट स्टेज प्रूनिंग करने वाले हैं। मैं यह बात गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि अगर यह वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो पौधे की फर्स्ट स्टेज कटिंग का फंडा आपका क्लियर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, इंडियन मैंगो फार्मिंग यूट्यूब चैनल में मैं अदिति आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए प्रूनिंग शुरू करते हैं। पौधे की पहली कटिंग को ही फर्स्ट स्टेज प्रूनिंग कहते हैं। प्रूनिंग से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आम के पौधे की हर एक पत्ती पौधे के जिस पॉइंट से जुड़ी होती है वहाँ पर एक बड होता है। इसी बड से ही फ्लश निकलकर ब्रांच बन जाती है। मतलब पौधे की हर एक पत्ती एक ब्रांच डेवलप कर सकती है। अब हमें एक बात तो पता चल गई कि पत्ती जहाँ से जुड़ी है नई ब्रांच वहीं से निकलेगी। अब हम पौधों में पत्तियों की पोजीशन देखते हैं कि पत्तियाँ कहाँ कहाँ हैं। आप इधर ध्यान दीजिए। अब अगर आप पौधा देखेंगे तो यह पाएंगे कि कुछ पत्तियां दूर दूर हैं। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ये पत्तियां दूर दूर हैं। यहाँ पर भी देखिए पत्तियां दूर दूर हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पाएंगे कि कई पत्तियां एक ही जगह पर हैं। और ऐसा ही सिचुएशन यहाँ पर भी है। ये पत्तियां रिंग के फॉर्म में एक ही जगह से निकली हैं। इसी जगह को रिंग ऑफ बड या बड रिंग कहते हैं। इसके ऊपर आप आएंगे तो आपको एक और बड रिंग मिलेगी। जब हम किसी पौधे की कटिंग या प्रूनिंग करते हैं तो उस कटे हुए भाग की आसपास की बड बाकी बड्स की तुलना में ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं और इन्हीं बड्स में से फ्लशेस निकलकर ब्रांच का रूप ले लेती हैं। अब आपको नई ब्रांचेस जहाँ से भी लेनी है उसी के ऊपर कटिंग करना है। बशर्ते कट वाले पार्ट की नीचे वाली पत्तियाँ पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी हों, क्योंकि नई ब्रांचेस पत्तियों के पास वाले बड से निकलेंगी। चलिए मैं आपको एक दूसरा पौधा दिखाकर बड रिंग को क्लियर करवा देती हूँ। यहाँ पर बड रिंग है। यहाँ पर जो भी पत्तियाँ थी इन सब के ऊपर से एक ब्रांच निकली है। इसका मतलब हर एक पत्ती के ऊपर एक बड होता है जहाँ से नई ब्रांचेस निकलती हैं। चलिए पुराने वाले पौधे के पास चलिए जहाँ पर हमें कटिंग करनी है। हमारा कटिंग करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि पौधा एक अच्छी शेप में रहे और उसकी जो भी नई ब्रांचेस निकले वो सिमेट्रिकल हों। ऐसा ना हो कि पौधे की एक साइड में दो ब्रांचेस हों और दूसरी साइड में ब्रांच ही ना हो। ऐसा होने पर पौधे का बैलेंस सेंटर पर नहीं रहेगा और पौधा देखने में भी नहीं अच्छा लगेगा। प्रूनिंग करने से पहले प्रूनिंग टूल को आप अच्छे से साफ कर लें और यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रूनिंग टूल एकदम शार्प हो ताकि कटिंग स्मूथली हो। अब सवाल उठता है कि पौधे को प्रून कहाँ से करें, इसको कहाँ से काटें जिससे हम अच्छी शेप का पौधा तैयार कर सकें। आप यह जो पौधा देख रहे हैं इसमें एक ही ब्रांच है। इसी को ट्रंक या तना भी कहते हैं। ये पूरा तना है। जब हम इस ट्रंक या तने को कट कर देते हैं तो इसमें से कई और ब्रांच निकलेगी, वो प्राइमरी ब्रांचेस होंगी। आगे चलकर जब हम प्राइमरी ब्रांचेस को कट करेंगे तो उसमें से सेकेंडरी ब्रांचेस आएंगी। तो अभी हमें ट्रंक या तने को कट करना है ताकि जो भी प्राइमरी ब्रांचेस निकले हम उसकी ग्रोथ करा सकें। अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन में पौधे को जमीन से लगभग 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई पर काटना है, लेकिन साथ ही साथ यह भी ध्यान देना है कि ग्राफ्टिंग और कट के बीच कम से कम एक बडिंग जरूर हो। जैसे हम पौधा यहाँ से काटे तो इसके और इस ग्राफ्टिंग के बीच हमारे पास ये बडरिंग है। किसी किसी पौधे में ग्राफ्टिंग जमीन से लगभग 2 फीट पर होती है। इस केस में हमें फर्स्ट स्टेज प्रूनिंग मजबूरी में जमीन से 2.5 से 3 फीट के बीच करनी पड़ती है। तो पौधा खरीदते समय आपको ग्राफ्टिंग की पोजीशन का विशेष ध्यान देना है। अब इस पौधे को देखिए, इसकी ग्राफ्टिंग यहाँ पर है जो कि एकदम परफेक्ट है। अब जमीन से 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई पर हमें पौधा काटना है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम इसको बडरिंग के ऊपर से काटें या बडरिंग के नीचे। हम इसको बडरिंग के ऊपर से भी कट लगा सकते हैं, बडरिंग के नीचे से भी। लेकिन सही तरीका क्या है?
तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक छोटी सी बुक पब्लिश हुई है जिसका नाम है कैनोपी मैनेजमेंट इन मैंगो। इसमें यह साफ साफ बताया गया है कि बडरिंग के ऊपर या नीचे कहीं से भी कट कर सकते हैं। पहला केस है, अगर आप बडरिंग के 1 इंच नीचे से पहला कट लेंगे तो नई ब्रांचेज एक दूसरे से दूरी पर निकलेगी और एक मजबूत फ्रेम प्रोवाइड करेगी। दूरी से इसलिए निकलेंगी क्योंकि पत्तियां बडरिंग के नीचे दूरी दूरी पे होती हैं। ये पत्तियां इससे दूर हैं और ये पत्तियां इससे दूर हैं। सेकंड केस है, अगर बडरिंग के ऊपर कट लिया गया तो बडरिंग से ही कई फ्लश निकलेंगी, फिर कमजोर फ्लशेस की थिनिंग कर देंगे। मतलब 3-4 मजबूत फ्लश को छोड़कर बाकी फ्लशेस को काट देंगे। चूँकि इसमें सभी प्राइमरी ब्रांचेस पौधे के एक ही पॉइंट से निकलती हैं, इसलिए जब पौधा काफी बड़ा हो जाएगा तो भयंकर आंधी तूफान में या बहुत ज्यादा फलन की अवस्था में इस पेड़ के टूटने का खतरा फर्स्ट केस की तुलना में अधिक रहेगा। लेकिन हमारे ये आम का प्लॉट अल्ट्रा हाई डेंसिटी पर है, इसलिए हम पौधे बहुत ज्यादा बढ़ने ही नहीं देंगे। इस केस में हम चाहें बडरिंग के ऊपर से प्रून करें या बडरिंग के नीचे से, कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। आज की प्रूनिंग हम बडरिंग के ऊपर ही करेंगे क्योंकि इससे सभी प्राइमरी ब्रांचेस एक ही पॉइंट से निकलती हैं, मतलब बडरिंग से ही निकलेंगी, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है। एक दूसरा पौधा देखिए जिसकी कटिंग बडरिंग के नीचे हुई है। इसमें ब्रांचेस एक दूसरे से दूर दूर निकली हैं। अब दूसरा पौधा दिखाती हूँ जहाँ पर कटिंग बडरिंग के ऊपर हुई है। इसमें कटिंग बडरिंग के ऊपर हुई है। पहली कटिंग यहाँ पर हुई थी, यहाँ से हमने 3 ब्रांचेस ली। फिर आगे चलकर हमने प्राइमरी ब्रांचेस को फिर बडरिंग के ऊपर काट दिया। अब फिर प्राइमरी ब्रांचेस से नई ब्रांचेस निकली। कमजोर ब्रांचेस की थिनिंग करके हमने सिर्फ 3 सेकेंडरी ब्रांचेस ली। देखिए 3 सेकेंडरी ब्रांच यहाँ, 1 2 3 यहाँ और 3 यहाँ। अब देखिए पौधा देखने में कितना सुंदर लगता है और ये पूरी तरह से बैलेंस भी है। अब चलिए जिस पौधे की कटिंग करनी है वहाँ पर चलते हैं। आपको अपना कटर 45 डिग्री पर रखकर कट लगाना है। ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री और इन दोनों के बीच में रख के हमें 45 डिग्री पर कट लगाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि कटी हुई जगह से लिक्विड आराम से नीचे गिर जाए और ओस या बारिश का पानी कटे हुए भाग पर ना रुक पाए, अन्यथा उस भाग पर फंगस लग सकता है। अब जमीन से 1.5 से 2 फीट के बीच में हम बडरिंग के 1 इंच ऊपर कटर को 45 डिग्री एंगल पर रखकर पहला कट लगाते हैं। अब हम बडरिंग के 1 इंच ऊपर कट लगाते हैं। तो अब इस पौधे की फर्स्ट स्टेज प्रूनिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसी बडरिंग से कई ब्रांचेस निकलेंगी, जिसमें हम 3 या मैक्सिमम 4 ब्रांचेस को छोड़कर बाकी की थिनिंग कर देंगे, मतलब उन्हें हटा देंगे। फिर कुछ समय बाद हम इन प्राइमरी ब्रांचेस की भी प्रूनिंग कर देंगे, जिससे सेकेंडरी ब्रांचेस आ सकें। जहां से हमने प्रून किया है वहां पर आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट लगाना है, या फिर आप कोई भी कॉपर बेस्ड फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कटे हुए भाग पर फंगस का अटैक ना हो, वरना फंगस का अटैक होने पर पौधा सूख भी सकता है। अब हम बात करेंगे प्रूनिंग का सही समय क्या है। जब पौधा छोटा रहता है तो शुरुआती दिनों में हमें उसे एक अच्छा शेप देना होता है, ताकि हम एक अच्छी कैनोपी डेवलप कर सकें। तो छोटे पौधों में आप ग्रोथ के हिसाब से वर्ष के किसी भी महीने में उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। बस प्रूनिंग के बाद पौधों पर फंगीसाइड का यूज जरूर करें। अब कुछ और पौधों की फर्स्ट स्टेज कटिंग करते हैं।
और पौधे की फर्स्ट स्टेज कटिंग करते हैं। ये कपूरी वैरायटी का पौधा है। तो आज हमने हाई डेंसिटी प्लांटेशन में पौधे की फर्स्ट स्टेज प्रूनिंग के बारे में विस्तार से सीखा। आगे आने वाली वीडियो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट स्टेज कटिंग का रिजल्ट दिखाऊंगी। हमने कई पौधों की फर्स्ट स्टेज प्रूनिंग पहले ही कर ली थी। उन पौधों की ग्रोथ कैसी हो रही है, उनमें कितनी प्राइमरी ब्रांचेस आई हैं, ये सब आप आने वाली वीडियो में देख पाएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। बाय।